क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मां सेप्टाइन फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं स्पीड न्यूज़। ज़ाफ़रानी पार्टी पर नफरत फैलाने की सियासत का इल्ज़ाम आयद करते हुए सुरैया परवीन ने कहा कि ख़वातीन को पैसे देकर इनसे बेबुनियाद शिकायतें करवाई गई। तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत का भी ऐलान किया। दी इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक गुजरात के बनासकांठा ज़िले में एक मुसलमान शख्स को मुबैना तौर पर गौ रक्षकों के एक ग्रुप ने मार डाला जब वो भैंसें ले जा रहा था। जहां अखिलती हुकूक की एक तंजीम ने इस कत्ल को मॉब लिंचिंग करार दिया, वहीं पुलिस ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने 5 अफराद पर कत्ल में मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया है और इनमें से 2 को हिरासत में ले लिया। हिंदुस्तान में जारी लोकसभा इंतखाबात के दौरान यूपी में 7 मई को वोटिंग हुई थी, जहां अचानक हंगामा बर्पा करके मुबैना तौर पर गम वोटिंग करवाने की कोशिश की गई थी। इसका इल्ज़ाम मुबैना तौर पर बीजेपी से वाबस्ता कारकुन भुवनेश कुमार पर आयद किया गया था। अब ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इस मामले का वीडियो जारी किया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के शौहर और मारूफ माहिर मुआशियात प्रभाकर की पेश गोई खुसूसी इंटरव्यू में इन तमाम नुकात पर बात की जिनकी वजह से बीजेपी इक़्तिदार से बाहर होगी। ये दावा भी किया कि लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी बिखर जाएगी, पार्टी की क़यादत भी तब्दील होगी। बिहार में अपोजिशन के नौजवान लीडर तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर से मुताल्लिक़ एक सवाल का जवाब देते हुए ये सनसनीखेज़ इंकशाफ किया कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं, इसीलिए वो मुसलसल पेश गोयां कर रहे हैं कि बीजेपी इस इलेक्शन में जीत रही है, मगर हकीकत यह है कि भगवा पार्टी की हालत हर मरहले में ख़राब से ख़राब तर हो गई। योगी सरकार की रिजर्वेशन के ज़ाब्ते का जायज़ा लेने की तैयारी। ये मालूम किया जाएगा कि ओबीसी कोटे में मुसलमानों को किन उसूलों के तहत रिजर्वेशन दिया जा रहा है। मुस्लिम दानिशवरों के मुताबिक पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि तालीमी व समाजी पसमानदगी की वजह से दिया गया है। कांग्रेस सदर ने इंटरव्यू में कहा है कि इनकी पार्टी तनहा ही 273 सीटें जीत लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने शिमला में कांग्रेस को निशाना बनाया, कहा कि बैनुल-अक़वामी धमकियों से निमटने में कांग्रेस कमज़ोर और बेअसर हो जाती है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक के खिलाफ इसनादाद दहशतगर्दी के मुकदमे के सिलसिले में 5 अफराद को समन जारी किया है, जिनमें अमेरिका में मुक़ीम ताजिर नियल राय सिंघम और 2 सहाफ़ी आनंदम और पवन कुलकर्णी, जो पहले न्यूज़ वेबसाइट के लिए लिखते थे, शामिल है। इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकज़ के ऑफिस को सीडीए ने सील कर दिया है। एआईवाई न्यूज़ के मुताबिक सीडीए की जानिब से पीटीआई के ऑफिस के कुछ हिस्से को भी गिरा दिया गया है। ज़रा ने बताया कि किसी भी सियासी सरगर्मी के लिए ऑफिस इस्तेमाल नहीं होगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खुले और दो टुक अल्फाज में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम न करने का ऐलान करते हुए कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान कोई मुताबिकत और बराबरी का मामला नहीं है। मगरबी किनारे के मकबूजा शहर रामला में सैकड़ों फ़लस्तीनियों ने फ़लस्तीनी हामी मुजाहरे में हिस्सा लिया और मुस्लिम ममालिक से मुतालबा किया कि वो गज़ा में इसराइली जारियत के ख़ात्मे के लिए फ़ौजी मुदाखलत करें। मुजाहिरीन ने मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, अल्जीरिया और दीगर ममालिक से अपील की है कि वो गज़ा में इसराइल के ज़रिए क़त्ल आम को ख़त्म करने में ताउन करें। इसराइली वॉर कैबिनेट की तरफ से मुज़ाकिराती वफ़द को मुज़ाकिरात की मेज़ पर वापस आने और 700 मिस्र, क़तर और अमेरिका के ज़रिए क़ैदियों के तबादले पर बातचीत दोबारा शुरू करने के ऐलान के बाद एक आला सतही मिस्री ज़राए ने इस मामले की मज़ीद वज़ाहत की है। गज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम के दरमियान आलमी अदालत ICJ इंसाफ ने अहम फ़ैसला सुनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत का यह फ़ैसला गज़ा के रफ़ा इलाक़े में जारी खून रेज़ी के सिलसिले में आया है। आलमी अदालत ने गज़ा में जंगबंदी के लिए जनूबी अफ़्रीका की अपील पर फ़ैसला सुनाते हुए इसराइल को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन फ़ौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दे दिया।
उज़्बेकिस्तान से हाजियों का पहला काफिला जिसमें 950 ज़ायरीन है मक्का मुकर्रमा पहुँच गए हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद ने इन खदमात और सहूलियात के लिए मुमलिकत की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया है। 6 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के 58 हल्कों में जहां लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में पोलिंग जारी है, हफ्ते की सुबह 11 बजे तक 25.76% वोट डाले गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मग़रिबी बंगाल में पोलिंग के पहले 4 घंटों में सबसे ज़्यादा 36.38% वोट डाले गए, जबकि ओडिशा में सबसे कम 21.30% रिकॉर्ड किया गया। उडुपी मिनीपाल रोड पर मुबैना माली तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, जिसमें एक ज़ख्मी होने की इत्तला है। इस वाक़े में अब तक 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस वाक़े का एक वीडियो जिसमें 2 मारुति स्विफ्ट कारें और इनके मुसाफिरों को तशद्दुद करते हुए दिखाया गया। भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मुतनाज़ा स्टार राखी सावंत ने एक बार फिर मुश्किल में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। एक्ट्रेस और रियलिटी टीवी स्टार ने हाल ही में अपने रहम से ट्यूमर को निकालने के लिए एक अहम सर्जरी करवाई, जो कि सेहत के लिए खौफजदा है, जिससे इनके फैंस और वेल विशर्स को अपनी लपेट में ले लिया। शहर हैदराबाद में रेस्टोरेंट्स और फूड जॉइंट्स पर छापों के तसलसल में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट तेलंगाना की टास्क फोर्स टीम ने अपने ताज़ा तरीन दौर में हैदराबाद के मासाब टैंक के इलाके में मुआयना किया और कई अशिया बरामद किए। हिफ्ज़ान सेहत और हिफाजती मियारात से मुताल्लिक़ 3 जगहों पर खिलाफ वर्जियाँ की गई। चिच्चास के असल हैदराबादी खाने मासाब टैंक में बावर्ची खाने में मसनूई खाने के रंग मिले और मौके पर ही ज़ाया कर दिए गए। बस को ज़्यादा देर तक ना रुकने पर बस ड्राइवर पर ख़वातीन की बरहमी, झगड़े और हमले की धमकी के बाद आरटीसी बस के ड्राइवर ने बस को पुलिस स्टेशन के सामने रोककर इन ख़वातीन की शिकायत कर दी। तेलंगाना के इंचार्ज गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड की दारकूमत रांची में अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। इन्होंने आम आदमी की तरह कतार में ठहरकर अपना वोट डाला। बादशाह मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि इन्होंने वोट देते हुए अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मुश्तरका दारकूमत हैदराबाद 2 जून के बाद ख़त्म हो जाएगा। 10 साल पहले उस वक्त की मरकज़ की यूपीए हुकूमत ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों रियासतों का मुश्तरका दारकूमत बनाया था। जारिया साल 2 जून को 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। हैदराबाद में एपी के तमाम सरकारी दफातर को एपी मुंतकिल किया जा रहा है। तेलंगाना के मेडीगड्डा बैरेज की आर्जी मरम्मत के लिए ऑफिसर्स की जानिब से इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। बैरेज के 7वें ब्लॉक में एरिया क्लीनर्स का काम किया जा रहा है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी कमेटी के बशमूल माहिरीन की तजावीज़ के मुताबिक हुकूमत बैरेज की बहाली का काम कर रही है। खानदानी झगड़ों पर शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाजूपल्ली में पेश आई है। मुलजिम की शनाख्त नागेंद्र बाबू के तौर पर की गई है। इसने बीवी की लाश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। इसने पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने से बीवी की मौत होने का बहाना भी किया। खातून के बाप की शिकायत पर पुलिस ने सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम शौहर को गिरफ्तार करते हुए इसको रिमांड कर दिया। शहर हैदराबाद के महेश्वरम के तुकुगुड़ा में आग लगने का वाक़या पेश आया है। ये आग एक कंपनी में लगी। आग के साथ ही कसीफ धुआं भी नज़र आ रहा था। ये आग 1 नंबर की यूनिट में सबसे पहले नज़र आई। इस वाक़े के साथ ही वर्कर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई, जो आग और कसीफ धुएं के बादल को देखकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के वरंगल खम्मम नलगोंडा ग्रेजुएट हल्के से 27 मई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र रचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने 25 मई को शाम 4 बजे से यादादरी भुवनगिर जोन में शराब की दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी किया। 27 मई शाम 4 बजे तक हुक्म में कहा गया है कि क्लब, स्टार, होटल, रेस्टोरेंट्स वगैरह जिनके पास शराब की सप्लाई के मुख्तलिफ ज़िमरों के लाइसेंस है को भी इजाज़त नहीं होगी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, हमारी फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।